वजह यह है कि एक कैपिटल एफजी कंपनी जो है एक यूएई के अंदर जो बेस करती है 2014 तक करती रही, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन जो है डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं। तो आज दोबारा वो पूछा गया उनसे, हारिस साहब से भी और अकरम राया साहब से भी, कि ये जो फैक्ट है ये आप इस फैक्ट को मानते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो रहे हैं। उस पे इजाज अफसल साहब जो सुपरवाइज कर रहे हैं इस बेंच को, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि उनको वहां से जो भी तनख्वाह वो लेते थे या नहीं लेते थे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको तनख्वाह भी मुतय्यन थी, उनका वहां पे ट्रांसपोर्ट, रहने का बंदोबस्त, वो सारे का सारा उसके अंदर मुतय्यन था। ये आपके एसेट्स के अंदर आता है, जो कि आप जो लास्ट जनरल इलेक्शन से उसके अंदर आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टुडे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वो अब डिटरमिन करना है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये ईसीबी को भिजवाना है या खुद उसको 62-63 के तहत फारिग करना है इनको, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है। दूसरी जो जेल साजी वाली बात है, वो जो डीड्स का इशू है, सिग्नेचर्स का, फोर्जरी का, उस पर भी से हासिल बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो भी प्राइमा फेशी तीनों जजेस साहिबान ने कहा कि इसमें क्लियर जो एविडेंस नजर आ रहा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किया है। उस पर कोई जवाब नहीं बना है अकरम राया साहब का। वो उस पर काउंटर आर्गूमेंट करते रहे कि जी आप कैसे कह सकते हैं। अगेन वो ये था कि उन्होंने कहा जी प्राइमा फेसी हमें ये लगता है कि ऐसा हुआ है, वो कैलबरी का भी इशू आ गया, वो सिग्नेचर्स का भी इशू आ गया। तो उस पे जब एक मौके के ऊपर फिर जो जस्टिस अजमत शेख साहब है, उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहां पे राणा साहब उनसे पूछा कि आपको पता है इसकी सजा कितनी होती है? तो राणा साहब ने थोड़ा लेफ्ट राइट देखा, थोड़े चुप करके, तो उसके बाद उन्होंने हम आपसे पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा 7 साल की सजा। और वो जो ये जो फेक और फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें इन्वॉल्वमेंट है मरियम साहिबा की, हसन हुसैन की और कैप्टन सफदर साहब की, जेआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक। सही। तो अगर ये कल को ये साबित हो जाता है तो ये तो मरियम साहिबा का तो पॉलिटिकल कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ये अगेन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आना है। बाकी साथ डार साहब के वकील वो आए, उन्होंने कहा जी मुझे थोड़ा सा कल टाइम चाहिए। जी, वो बेसिकली वही के जो इनके जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स की मिसिंग के बारे में सवाल पूछा गया। तो वो वहां पे एफबीआर के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं थे, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि हमने आपसे पूछा था कि एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स जो मिसिंग थे, वो नैब और उसके दरमियान उन्होंने कुछ मंगवाने थे, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि एफबीआर ने नैब को लिखा या नैब ने एफबीआर को लिखा? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। ठीक है, वो भी चीजें क्लियर हैं। कल थोड़ी सी एक कंक्लूड होना है और उसके बाद मुझे लग रहा है कि हम अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे कल क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना।